हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्स क्लासेस के इस लाइव सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा क्लास हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे लाइव होता है, तो जुड़ना ना भूलिए। हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे जो लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। हर एक फौजी भाई एक एक शेयर जरूर करेंगे। स्टैटिक जीके के 15 प्रश्नों के महत्वपूर्ण सेट के साथ मैं सुधीर फिर से उपस्थित हूँ। तो चलिए ये सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। पहला प्रश्न देखिए, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? प्रश्न दोबारा पढ़ता हूं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड जो है राजनीतिक पार्टी, रजिस्टर्ड पार्टी होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? 1%, 2%, 3% या 4%? तो सही आंसर है 4%, यानी कि 4%। बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। कोई भी पार्टी बनता है तो उसका रजिस्टर्ड होने के लिए कम से कम 4% का उसको मत मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष और डी 6 वर्ष। सही आंसर है इसका भी ऑप्शन डी, 6 वर्ष। क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। चलिए बढ़ते हैं आज के दिन के तीसरे प्रश्न की तरफ, और वो रहा ये तीसरा प्रश्न। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ए जीवी मावलंकर, बी सुकुमार सेन, सी के सुंदरम और डी टी स्वामीनाथन। सही आंसर है ऑप्शन बी, सुकुमार सेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो सुकुमार सेन बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट है। हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? रिटायरमेंट की एज क्या होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की? ऑप्शन देखिए, 65 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 68 वर्ष या डी 70 वर्ष। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ। ए 65 ईयर्स यानी कि 65 वर्ष, बी 62 वर्ष यानी कि 62 ईयर्स, सी 68 ईयर्स यानी कि 68 वर्ष और डी 70 ईयर्स यानी कि 70 वर्ष। सही आंसर है 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज होती है। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी का राज तिलक गुरु कौन था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी अरविंद घोष और डी लाला लाजपत राय। दोबारा पढ़ता हूँ। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? सही आंसर है ए गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सभी संतों में सर्वश्रेष्ठ और डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। सही आंसर है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1699, बी 1707,
सी 1657 यानी कि 1657, डी 1599 यानी कि 1599। सही आंसर है 1699 यानी 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बढ़ेंगे 8वें प्रश्न की तरफ। वो रहा ये 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ए महात्मा गांधी, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी महात्मा बुद्ध। सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे 9th नंबर के प्रश्न की तरफ। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ऑप्शन देखिए, ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर और डी मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सही आंसर है इसका सी मणिपुर। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में झंडा फहराया था। वो इस समय कौन से राज्य में है या केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है मणिपुर में। चलिए 10वां प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ए कार्बोहाइड्रेट, बी न्यूक्लिक अम्ल, सी प्रोटीन और डी वसा। सही आंसर है ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ेंगे 11वें प्रश्न की तरफ। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? ए वायुमंडलीय दबाव, बी केशिका दबाव, सी परासरण दबाव और डी मूल दबाव। सही आंसर है आपका सी परासरण दबाव, बिल्कुल करेक्ट है। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? तो परासरण दबाव में पहुंचता है। चलिए 12वां प्रश्न देखिए। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेरिकल्चर, बी सिल्वीकल्चर, सी पिस्सीकल्चर और डी एपीकल्चर। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी एपीकल्चर, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए 13वां प्रश्न देखिए। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन बी, बी विटामिन सी, सी विटामिन के और डी विटामिन ए। सही आंसर है आपका विटामिन के, ऑप्शन सी। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? सही आंसर है विटामिन के, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ते हैं आज के दिन के 14th यानी कि 14वें नंबर के प्रश्न में, यानी कि सेकेंड लास्ट आज के दिन का। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? ए 100 से 200 दिन, बी 100 से 120 दिन, सी 160 से 180 दिन और डी 150 से 200 दिन। सही आंसर है 100 से 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन का ही होता है। आज के दिन के आखिरी प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे, शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को क्या कहते हैं? ए एस्टिवेशन, बी रीजनरेशन, सी म्यूटेशन और डी हाइबरनेशन। सही आंसर है आपका ऑप्शन डी हाइबरनेशन, बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर परफेक्ट है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रस्तुति काल को हाइबरनेशन कहा जाता है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।